तो गाइस फाइनली हमने लॉन्च कर दिया इंडिया का बेस्ट वोकल प्रोसेसिंग कोर्स और बात करते क्यों पूरे इंटरनेट पे ये बेस्ट वोकल प्रोसेसिंग कोर्स है। तो गाइस ये जो कोर्स है ये हमने ना बहुत अच्छे से सोच के बनाया कि अगर आप एक सिंगर हो, आप एक रैपर हो, तो आपका जो गोल होता है वो क्या होता है कि आपकी जो वोकल है वो बेस्ट सुनाई दे आपके गाने में। और प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम अपना गाना किसी और से मिक्स कराते हैं तो जो हमें वो टेक्सचर चाहिए होता है, जो हमें अपनी साउंड चाहिए होती है, कई बार वो नहीं आ पाती। और अगर हम खुद भी मिक्स कर रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे प्लगइन हैं तो कौन सा प्लगइन यूज़ करें जिससे मेरी वोकल शाइन आउट करेगी। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तब भी ये कोर्स आपके लिए है। और अगर बी आप एक खुद ही प्रोड्यूसर हो जो लोगों के लिए गाने मिक्स करता है, प्रोड्यूस करता है, और उसको ये प्रॉब्लम आती है कि उसका क्लाइंट कह रहा है कि मेरी वोकल अच्छी साउंड नहीं कर रही, मेरी वोकल का टेक्सचर अच्छा नहीं आ रहा, तो भी अगर आपको जो भी चीज़ें सीखनी है एक प्रोफेशनल वोकल प्रोसेसिंग कोर्स की, वो भी इस कोर्स के अंदर है। तो यही दोनों चीज़ें सोच के हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया। तो गाइस जब भी आप लोग अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करते हो ना तो वो कुछ इस तरीके से साउंड कर रहे होते हैं। बट अगर आप इस कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो और हर एक चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो आपके वोकल्स कुछ इस तरीके से साउंड करने लग जाएंगे। तो गाइज अभी तो आपने एक अच्छा रिजल्ट सुन लिया वोकल का, और हमेशा यही होता होगा आपके साथ कि आप ट्यूटोरियल देखते हो, कोई आप अप्लाई करते हो, उसका तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, आपका नहीं करता। तो अब यहीं पे बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करती है। वो ये करती है कि लोग क्या करते हैं, अरिजीत सिंह की वोकल प्रोसेसिंग देख लेंगे, मित्रास की वोकल प्रोसेसिंग देख लेंगे, किसी और XYZ सिंगर की वोकल प्रोसेसिंग देख लेंगे कि करण औजला की वोकल प्रोसेसिंग कैसी हुई है, और उसी को एग्जैक्टली कॉपी कर देंगे अपने गाने के अंदर। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी वोकल की एनाटमी है तो है क्या, मतलब एग्जैक्टली आपकी वोकल जो आपके पास है वो कैसे काम कर रही है। अरिजीत सिंह की वोकल की एनाटमी बहुत अलग होगी कंपेयर टू मेरी वोकल के तरीके से, और आपकी वोकल बहुत अलग होगी किसी और की वोकल से। तो अगर आप मेरी वोकल प्रोसेसिंग को या मेरी चेन को कॉपी कर लोगे, आपको कभी रिजल्ट आ ही नहीं सकते, मैं लिख कर दे सकता हूँ। तो आप उसको कैसे बढ़िया कर सकते हो, आपको बेसिक समझने पड़ेंगे सबसे पहले कि आपकी वोकल है कैसी, उसको आपको कैसे प्रोसेस करना है, उसमें किस टाइप का EQ लगना है, किस टाइप का कंप्रेशन लगना है, वो बिल्कुल अलग होगा किसी और की वोकल से। तो इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया जिसमें आपको YouTube पे इधर उधर किसी और की वोकल प्रोसेसिंग कॉपी ना करनी पड़े और आप अपनी खुद की वोकल प्रोसेसिंग बना सको, अपनी खुद की वोकल चेन बना सको। इसीलिए हमने इस कोर्स को बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे है कि लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे की वोकल प्रोसेसिंग और कभी एक अच्छा प्रोफेशनल रिजल्ट नहीं आता। एंड गाइस बहुत से लोग जब घर पे अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए राइट माइक्रोफोन है कौन सा, और वो अपने लाखों रुपए कुछ ऊट पटांग चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं और कभी अच्छे रिजल्ट्स आ ही नहीं पाते हैं। और बहुत से सिंगर्स और प्रोड्यूसर तो फालतू में बहुत सारे प्लगइन्स खरीद लेते हैं, बट जो उनके पास ऑलरेडी EQ है, कंप्रेशन है, उनके कभी फंडामेंटल्स ही नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उनके वोकल्स कभी अच्छे साउंड नहीं करते। तो जो आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो इन्वेस्टमेंट को ढंग से यूज कैसे करना है, उसके फंडामेंटल्स हमने इस कोर्स के अंदर कवर करे हैं। हम इस कोर्स के अंदर आपको ये नहीं सिखा रहे कि 10 और प्लगइन डाल लो, हम ये बता रहे हैं कि जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है उससे कैसे प्रोफेशनल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे माइंडसेट की बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो हम दोनों की नाक वाली थोड़ी सी आवाज़ हो रखी है बिकॉज हमें कोल्ड हो रखा है। एंड आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आपका सिंगर आ रहा है तो जिस दिन वो गा रहा है उसी दिन सारी रिकॉर्डिंग होगी, उस दिन उसका बेस्ट गले की आवाज़ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं एक रिकॉर्डिंग के माइंडसेट में, जो कि एक प्रोफेशनली आपको बता सकता है। तो इसीलिए भी ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑलराइट गाइस, तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का सीक्रेट है जो कि क्या है, लोग रियल टाइम ऑटो ट्यून लगा देते हैं डायरेक्ट अपनी वोकल पे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये हम भी करते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा करते हो कि आपने वोकल रिकॉर्ड करी, सीधा एक ऑटो ट्यून लगाया, अपना स्केल लगाया और आपने आगे बढ़ गए। पर उससे हमेशा रिजल्ट क्या आता है, उससे रिजल्ट ये आता है कि आपकी वोकल या तो बहुत ज़्यादा रोबोटिक या ऑटो ट्यून वाली साउंड करती है। जबकि जब आप अरिजीत सिंह की वोकल सुनते हो, करण औजला की वोकल सुनते हो, दिलजीत की वोकल सुनते हो, वो सारे वोकल्स बहुत ही प्रोफेशनल साउंड कर रहे होते हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऑटो ट्यूनिश साउंड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके इंजीनियर सीख चुके हैं एक बहुत ही तगड़ी चीज़ जिसको बोलते हैं मैनुअल ट्यूनिंग। तो हम इस कोर्स के अंदर मैनुअल ट्यूनिंग को बहुत ही इन डेप्थ तरीके से समझेंगे
और ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो हमने अनफोल्ड नहीं करी वहाँ पे। हमने सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी है वहाँ पे मैनुअल ट्यूनिंग के, जिससे आपका जो रिजल्ट है वोकल का वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है और बिल्कुल भी आपकी वोकल रोबोटिक साउंड नहीं करती। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर आप इस कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो सबसे पहले पूरा का पूरा कोर्स 80 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं, और अगर आप इस कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे एबल्टन के ऊपर और FL स्टूडियो के ऊपर। और अगर आप कोई और डॉ भी चलाते हो ना तो ये सारी चीज़ें आप उधर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप एक सिंगर हो या फिर अगर आप रैपर हो तो हमने दोनों चीज़ों के बारे में बात करी हुई है इस कोर्स के अंदर एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल 1, जिसके अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये बताया कि क्या आपको माइक्रोफोन खरीदने की ज़रूरत है या नहीं, और आपको किन किन टाइप के माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप घर से एक म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हो, वेयरएज अगर स्टूडियो में काम करते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है एक बार मैं एक आर्टिस्ट को रिकॉर्ड कर रहा था और मेरे को लगा यार कोई भी पॉप फिल्टर रैंडमली यूज़ कर लेते हैं। मैंने रैंडमली कोई भी पॉप फिल्टर यूज़ कर लिया और मेरे जेन्युइन बता रहा हूँ मेरे को इतना खराब लग रहा था, क्योंकि जब मैं वोकलिस्ट को रिकॉर्ड कर रहा था तो उनकी वॉइस डिस्टॉर्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि मेरे को पॉप फिल्टर को ढंग से यूज़ करना ही नहीं आता था। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये कवर करा है कि क्या क्या गियर्स चाहिए, किन किन टूल्स की आपको ज़रूरत होने वाली है, और पॉप फिल्टर और काफ़ी सारी चीज़ों को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मॉड्यूल 2 के अंदर आपको इन डेप्थ तरीके से सीखने को मिलेगा कि वोकल प्रोडक्शन क्या होती है। तो आपने बहुत बार गाने सुने होंगे करण औजला के या हरजीत सिंह के, जहाँ पर एक सिंगल वोकल नहीं होता, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं वोकल्स की। बट जब अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करते हो तो आप एक सिंगल माइक से सिंगल वोकल को रिकॉर्ड करते हो और फिर बोलते हो यार प्रोफेशनल रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि आपको यार पता ही नहीं है कि वोकल प्रोडक्शन क्या होती है। और वोकल प्रोडक्शन के अंदर हार्मनीज, डीटीज, एडलिब्स, ऑक्टेव लेयरिंग और बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इन डेप्थ डिस्कस करी है, जो कि शायद आपको पता ही नहीं होगी, जिस वजह से आपके वोकल्स प्रोफेशनली बनाए ही नहीं जा सकते, क्योंकि इतने इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है आपके पास। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल 3, जिसके अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये बताया कि एक बार से हम वोकल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करा जाता है। और मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो रिसेंटली हम हितेन भाई के साथ बैठे हुए थे और वो बादशाह भाई के लिए बागी 4 के लिए म्यूजिक बना रहे थे। तो बादशाह भाई के वोकल्स के अंदर ये क्लिक्स या पॉप्स की साउंड्स आ रही थी। तो जैसे हम वो हटाने जा रहे थे तो क्या हो रहा था, वोकल कट रहा था। बट वहाँ पर मैंने हितेन भाई के साथ ये प्लगइन को शेयर करा जिसका नाम है आइसोटोप RX, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली वो सारे क्लिक्स और पॉप्स को हटा पाए, जिसको अगर वो मैनुअली करने जाते हैं तो पूरी रात लग जाती। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये भी कवर करा है कि कैसे आप अपने वोकल से अनवांटेड क्लिक्स या पॉप हटा सकते हो, जो कि शायद आपको अभी आता ही नहीं है। और जैसे अब आगे प्रोसेसिंग करते हो तो अगर गार्बेज इन डालोगे तो गार्बेज आउट ही आएगा। तो नेक्स्ट मॉड्यूल 4 और 5 के अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये कवर करा है कि कैसे मेलोडाइन और न्यूटन को यूज करा जाता है मैनुअल ट्यूनिंग करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना आज तक यही नहीं पता होता कि बॉलीवुड के अंदर वो जितने भी वोकल्स को सुन रहे होते हैं ना, वो पहले मैनुअल ट्यून करे जाते हैं, उसके बाद उस पर ऑटो ट्यून और आगे की प्रोसेसिंग लगाई जाती है। क्योंकि मैनुअल ट्यूनिंग जैसी आप मिस करते हो वैसे ही आपके जो वोकल्स हैं वो रोबोटिक साउंड करने लग जाएंगे, क्योंकि ऑटो ट्यून हमेशा एक रोबोटिक टेक्सचर इफेक्ट डालता ही है वोकल पे जब भी आप उसको ज्यादा अप्लाई करते हो। फिर है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि है ऑटो ट्यून। तो ऑटो ट्यून के अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये कवर करा है कि ऑटो ट्यून चलता कैसे है और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, और कैसे हम मैनुअल ट्यूनिंग और ऑटो ट्यून का क्या कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं जिससे वोकल सबसे बेस्ट परफॉर्म करे और वो कम से कम रोबोटिक लगे। फिर जो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8 एंड मॉड्यूल 9, उसके अंदर हमने इन डेप्थ तरीके से ये कवर करा है कि कैसे आप EQ को यूज करके अपने वोकल टेक्सचर को डेवलप कर सकते हो और कैसे कंप्रेशन को यूज करके अपने वोकल्स को बैलेंस आउट बना सकते हो। और मॉड्यूल 9 के अंदर हमने एडवांस EQ टेक्निक को भी सीखा है, जिससे आप अनवांटेड नेजल फ्रीक्वेंसी, अनवांटेड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर वो जो अनप्रोफेशनल से वोकल साउंड कर रहे होते हैं उनको कैसे आप एकदम प्रोफेशनल साउंड करा सकते हो। तो मॉड्यूल 10 के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि डीएसिंग क्या होती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डीएसिंग कितने टाइप की होती है, क्या आपको पता है? तो डीएसिंग 3 टाइप की होती है, और जिससे जब आप वोकल को डीएसिंग करते हो तो इसके बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत से लोग इतना ज़्यादा डीएसआर अप्लाई कर देते हैं कि उनका वोकल ऐसे तोतला साउंड करने लग जाता है, क्योंकि वो सारी एस फ्रीक्वेंसी को हटा देते हैं ये समझकर कि ये तो सारी अनवांटेड है। और मॉड्यूल 11 के अंदर हमने बात करा है कि कैसे रिवर्ब्स और एको को यूज़ करते हैं जिससे वो हम एम्बियंट साउंड को बनाते हैं, साथ ही साथ उनको कैसे हम कंप्रेशन के थ्रू भी पास कराते हैं जिससे वो कभी भी ओवरलोड ना करें हमारे गाने को और गाना प्रोफेशनल साउंड कर सके। फिर बात करते हैं मॉड्यूल 12 की, जो कि मेरा फेवरेट मॉड्यूल है, वो है प्रोसेसिंग फॉर द लेयर्स। यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब एक वोकलिस्ट के
के वोकल को रिकॉर्ड करा जाता है तो वो तो सिंगल वोकल होता है, बट जब उसके मल्टीपल टेक्स हम रिकॉर्ड करते हैं लाइक डीटीज, हार्मनी, तो उनके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे करी जाती है। और साथ ही साथ इस मॉड्यूल के अंदर हम ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे आप आर्टिफिशियली भी हार्मनीज को क्रिएट कर सकते हो और अपने गाने को और ज़्यादा फीलिंग बना सकते हो। ये तो बहुत सारे लोगों को हमेशा यही लगता है कि हमारा बस हम सुर गा रहे हैं, वोकल गा रहे हैं, बस इतना ही बहुत होगा, बट इतना नहीं होता। गाने को एक प्रोफेशनल बनाने के लिए उसके अंदर हार्मनीज, डीटीज और बहुत सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग करी जाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 13, उसके अंदर हमने सीखा है कि भाई रैप वोकल्स पे कैसे काम करते हैं, और वो खुद में काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है जिसके अंदर हमने ये कवर करा है कि कैसे हुक की प्रोसेसिंग होती है, कैसे वर्ड्स की प्रोसेसिंग होती है, कैसे रैप वोकल्स के अंदर भी लेयरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और कैसे उनकी भी प्रोसेसिंग करी जाती है। एंड गाइज, इस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल फाइल्स भी देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे आप मॉड्यूल को आगे कवर कर रहे होगे, आपको हर एक मॉड्यूल को देखने के बाद ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर देना है, और वो सारी फाइल्स इसके अंदर है। तो अगर आप अपने वोकल पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उससे बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं है। बट अगर आप एक प्रोड्यूसर और किसी सिंगर या रैपर की वोकल्स पे प्रोसेसिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको फाइल्स भी देखने को मिलेगी। तो गाइज, इतना बड़ा कोर्स कितने का होगा सोचो? 10,000 रुपये का ना, 7,000 रुपये का ना, 6,000 रुपीज़ का तो होगा ना, और कम, सिर्फ और सिर्फ 3,499 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। तो गाइज, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रही है, और मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी ना कि आप ये अमाउंट को इन्वेस्ट करना रिग्रेट नहीं, आप 10 लोगों को और बताओगे कि भाई मेरे को कितना कुछ सीखने को मिल गया। बट वो होगा तभी जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा। एंड गाइज, अगर आप हमारे इस कोर्स के साथ साथ 50 डेज ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स को भी परचेज करते हो, तो आपको एक बहुत ही मैसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोनों कोर्सेज के अंदर। वैसे अगर आप इन दोनों कोर्सेज को ऐड अप करोगे तो आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं 7-8 हज़ार रुपये की आ रही होगी, बट अगर आप इन दोनों कोर्सेज के बंडल को परचेज करते हो तो वो आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपीज़ का। तो गाइज, आई होप आप लोगों को कोर्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हम लोग लास्ट 13 साल से म्यूज़िक बना रहे हैं, पर प्रोफेशनली जब से हमने बेसिला स्टार्ट करा उससे थोड़ा सा पहले हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके हैं, जिनमें से हमने जस मानक से लेके, गैरी संधू से लेके, हिप हॉप में MC हेडशॉट, पैंथर और बहुत सारे और आर्टिस्ट के साथ काम करा है। उसमें हमने देखा कि प्रोडक्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आर्टिस्ट की वोकल प्रोसेसिंग। एंड लोग वोकल प्रोसेसिंग को करने में या तो डरते हैं या फिर वो उस पर इतना ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी वोकल प्रोफेशनल साउंड नहीं करती। और हमारा कमेंट भरा रहता है हमेशा कि दिलजीत की वोकल प्रोसेसिंग सिखा दो, करण औजला की वोकल प्रोसेसिंग सिखा दो, पर वो यही राइट क्वेश्चन नहीं पूछते कि मैं अपनी वोकल पे इसको कैसे अप्लाई करूँगा। एंड रिजल्ट यही आता है, वो कहते हैं कि मज़ा नहीं आ पा रहा हमारी वोकल पे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए हमने इस कोर्स को बिल्ड करा, एंड सारी चीज़ें जितनी हम डाल सकते थे इस पूरे कोर्स के अंदर डाल दी है। एंड आपको हर एक चीज़ हमने अच्छे से स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी है। तो वी होप आप लोगों को ये कोर्स हेल्प करे एंड आप इससे बहुत तगड़े तगड़े वोकल्स बना के गाने रिलीज़ करो और मिलियंस ऑफ व्यूज़ मारो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी सबसे ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों का शेयर करना है कोर्स को। डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, जाकर जल्दी से चेकआउट करो एंड बाय करने के बाद एक कमेंट छोड़ देना कि मैंने कोर्स खरीद लिया है और उससे आपकी क्या हेल्प हो रही है। वो उसके बाद 1 महीने बाद वहीं पे उस कमेंट पे रिप्लाई कर देना कि मेरी हेल्प हुई कि नहीं हुई इस कोर्स से। तो मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय।